क्या हुकूमती सतह पर भी फाउंडेशन को फंड मिलता है? नहीं, हुकूमती सतह पर कोई फ़ंड नहीं मिलता। ये फ़ंड लोकल जो है वो लोग ज़्यादा, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको भी बड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनके लिए बड़े मसाइल हैं पाकिस्तान में फ़ंड भेजने, बिलख़ुसूस किसी एनजीओ सेक्टर को फ़ंड भेजने के लिए। तो ये हमारे यहाँ ज़्यादा लोकल लोग ही फ़ंड देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान असलान हयात और इस वक्त हम मौजूद हैं मौलाना तारिक मीर फाउंडेशन में। इस वक्त हमारे पास सीईओ मौलाना एहसान साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि किस तरह मौलाना की जो फाउंडेशन है ये फलाही काम सर अंजाम दे रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक मौलाना, ठाक हैं? आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना सबसे पहले तो आप इस फाउंडेशन को बनाने का मकसद बताइएगा कि क्यों ये फाउंडेशन कायम की गई? हाँ, बेसिकली अरसान भाई, मौलाना ताजमीर साहब माशाल्लाह जब ग्रेजुएशन करके आए हैं और उन्होंने अपना इल्मी सफ़र पूरा किया, तो उसके बाद से ही लोग उनसे वाबस्ता हो गए थे और उनसे जो है अपने मसाइल लेकर आते थे उनके पास। तो उसका दायरा कार वो बढ़ते-बढ़ते इस कदर बढ़ गया कि इस बात की ज़रूरत थी कि इंडिविजुअल की बजाय अब एक इदारा बनाया जाए। तो 2018 में इसका डिसीजन हुआ कि जो भी मौलाना फ़िलैंथ्रोपी के जितने भी काम कर रहे हैं, वो जिस शक्ल में कर रहे हैं उसको सब एक इदारी शक्ल दी जाए। तो उसमें फिर जो है इस इदारे को बनाया गया और फर्स्ट ऑफ ऑल मौलाना जितने भी काम कर रहे थे, बच्चियों की शादियाँ कर, कम्युनिटी सर्विसेज थी जिसमें एजुकेशन थी, दीनी दुनियावी एजुकेशन, असरी उलूम बच्चों को दिलवा रहे थे और बिलखुसूस लोगों की सेहत के बारे में, लोगों के सेहत के इशूज़ जो है वो सॉल्व करवाते थे, उनको मुख्तलिफ जगहों पे जो है इलाज करवाते थे। तो जिस वक़्त इस इदारे का शुरू हुआ तो उसने इन सारे कामों को ऑन कर दिया। अच्छा, जैसे कि आप थोड़ी फील्ड्स आपने डिस्कस की हैं, कंप्लीटली जितने ये फील्ड्स हैं वो क्या-क्या हम प्रोवाइड कर रहे हैं फाउंडेशन? इसमें बेसिक जो है एजुकेशन की सर्विसेज भी दे रहे हैं और हेल्थ में भी काम कर रहे हैं और कम्युनिटी सर्विसेज दे रहे हैं। अगर आप अंडर जो है वो प्रोजेक्ट्स के मेन हेडलाइन आए तो ये सारी हेडलाइंस मेन आ जाती हैं। हेल्थ के अंदर फिर आगे डिटेल है। हेल्थ में हम यहाँ पे इन हाउस फाउंडेशन में फीमेल एमओ भी बैठी हुई हैं, एमओ भी बैठे हुए हैं जिनका काम जो है फ़िल्टर करना है मुख्तलिफ दीगर हॉस्पिटल्स के साथ, जैसे मुख्तार शेख है, मियां चन्नू के अच्छे हॉस्पिटल हैं, उसमें अल मंजूर आ जाता है, सईद मेडिकेयर आ जाता है, उनके साथ हमारे एमओयू हैं अच्छा, और इसी फ़िल्टर करके पेशेंट्स वहाँ भेजते हैं और वहाँ से उनको ट्रीटमेंट हेल्थ करवाते की फील्ड में आपने आस्क लैबोरेटरी बनाई, उसका किस तरह ख्याल आया? उसकी क्या-क्या सर्विसेज हैं आस्क की? हैं। असलान भाई, हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सब नीड बेस्ड हैं कि जो हमें ज़रूरत फ़ील हुई कि यहाँ पे इस इलाके की ज़रूरत ये है, तो वो हमने प्रोजेक्ट जो है शुरू किए। और जब हम हेल्थ पे काम कर रहे थे तो हमें सबसे पहली बुनियादी ज़रूरत फ़ील हुई कि मिडिल क्लास तबके के पास, हमारा अक्सरियत पाकिस्तान में लोअर मिडिल क्लास तबका है या मिडिल क्लास तबका है, उसके पास हेल्थ के लिए कोई बजट नहीं है। और हेल्थ के ये सबसे पहली और बुनियादी ज़रूरत जो है, जब आदमी टेस्ट अपनी जाता है चेकअप करवाने के लिए, तो उसकी डायग्नोसिस का प्रोसेस शुरू हो जाता है और इसमें जो है उसके पास इतना बजट नहीं है वो डायग्नोज करवा सके। तो लिहाजा फिर हमारा सोचा कि हमने एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया जाए जो कि एक रिस्पेक्टेबल तरीके से जो मिडिल क्लास तबका है वहाँ जाके फैसिलिटेट हो सके। इस प्रोजेक्ट के पीछे आइडिया ये था जो डिस्काउंटेड फॉर ऑल हो और एफओसी यानी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर डिजर्विंग पेशेंट हो। जी, जैसे कि आस्क लैबोरेटरी है वो वर्क कर रही है इस तरह, जैसे आपने बताया कि एफिलिएशंस काफ़ी सारी हॉस्पिटल्स के साथ और हेल्थ केयर डिपार्टमेंट क्लिनिक्स वगैरह से चल रही है, तो अपना एक हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाया गया फाउंडेशन का? इसके बारे में कोई इन फ्यूचर है? असल में ये तो एक वक्त के साथ साथ चीज़ें होती हैं। पहले जो है हमारा तरीकाकारी, वैसे किसी भी इदारा जो बनता है तो वो नीचे से ऊपर जाता है। तो सबसे पहले ज़ाहिर बात है हमारे पास इतने जो है वो नहीं थे वसाइल कि हम बेफर्स्ट ही अपना हॉस्पिटल बनाएं, ना ही एक्सपीरियंस था। तो अब जैसे हमने आस्क लैब का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, आस्क लैब अल्लाह का शुक्र है अब चीचावतनी में उसका कलेक्शन सेंटर है और तलम्बा में है और अब्दुल हकीम में है और अनकरीब इंशाल्लाह साहिवाल में शुरू होने वाला है। इसके साथ साथ हमारी ये बात भी ज़ेर गौर आई कि अब अल्लाह का शुक्र है कि हम ये फील करते हैं कि हमें एक अपना हॉस्पिटल बनाना चाहिए और उसके लिए ये वर्किंग भी है और इंशाल्लाह जल्द आप सुनेंगे कि मियां चन्नू में ही या इस इलाके के अंदर हम अपना हॉस्पिटल की लेकर आएंगे इंशाल्लाह। जी, बिल्कुल। और इस तरह एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्या-क्या आप किस तरह वज़ाइफ लेते हैं? उसका क्या क्राइटेरिया होता है? स्टूडेंट किस तरह जो है वो एजुकेशन में हमारे पास दो किस्म की, दोनों जो असली उलूम हैं, दीनी उलूम हैं, दोनों उलूम को जो है वो फ़रोग दे रही है हमारी फाउंडेशन। दीनी उलूम के अंदर हमारा इदारा जामिअतुल हसनैन है जो कि जिसका हेड ऑफिस, एकेडमिक हेड ऑफिस जो है वो फैसलाबाद में है और जो कि अपने एतबार से एक मुनफरिद इदारा है जिसमें मैट्रिक के बाद बच्चे एडमिशन होता है और महदूद सीटें होती हैं और ऑनलाइन ही बच्चे उसका एडमिशन फॉर्म फिल अप करते हैं और हमारे पास 150 के सीट्स हैं। तो हर साल
200 से 250 300 तक बच्चे जो हैं उसमें अप्लाई करते हैं और फिर उनका प्लस टेस्ट होता है और स्क्रीनिंग के ज़रिए से वो 8 ब्रांचेज हैं और मुख्तलिफ ब्रांचेज पर बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये बेसिकली मौलाना की सोच थी कि एक अरबी मीडियम मदरसा शुरू किया जाए और डे फर्स्ट से ही बच्चों को अरबी बोलना सिखाई जाती है और उसमें अरबिक में असवाक होते हैं ताकि बच्चों की अरबी के ऊपर ग्रिप हो और 6 साल में बच्चा अपना इल्मी सफ़र पूरा करता है। और दूसरा जो हमारा जो चल रहा है असली उलूम के हवाले से, उसमें हम जो है बहुत से बच्चे जो हैं जिसमें उनको सपोर्ट करते हैं जो कि माली तौर पर कमज़ोर हैं लेकिन एक हमारे क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं और वो बहुत से बच्चे उसमें MBBS डॉक्टर भी बन रहे हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ते हैं, तो उनको सपोर्ट करें ताकि अपने इल्मी सफ़र को अच्छी तरीके से पूरा कर सकें। उनको स्टाइपेंड जो है, उनको तालीमी स्कॉलरशिप जाते हैं क्वार्टरली बुनियादों पर। अच्छा, हमारा एक राशन प्रोग्राम चल रहा है, इसके अलावा जो है वो मैरिज गिफ्ट होता है, उसका क्या क्राइटेरिया होता है, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन एक टीम होती है? अच्छा, कम्युनिटी सर्विसेज हैं, इसमें कोई भी हमारे पास जो प्रोसीजर आता है, कोई भी काम, क्योंकि हमारे पास जो आम तौर पर यहाँ आपके प्लेटफॉर्म से मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ, आम तौर पे हमारा माइंड सेट बना हुआ है, सबका नहीं लेकिन अमूमी तबके का माइंड सेट है कि ये एनजीओ सेक्टर के अंदर जो है भाई आप एक तकसीम हो रही है चीज़ें और कुछ शायद कोई क्राइटेरिया सेट क्राइटेरिया नहीं होता, जो आता है उसको मिल जाता है, तो ऐसी सूरत हाल नहीं है। हमारी लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि ये एक अमानत के पैसे हैं, तो हमने इसको जो ज़्यादा डिजर्विंग है, जो मोस्ट डिजर्विंग हैं, अपने दायरा कार को देखते हुए उनको फैसिलिटेट करना होता है। तो कम्युनिटी सर्विसेज के अंदर हम राशन भी दे रहे हैं, कम्युनिटी सर्विसेज में मैरिज गिफ्ट प्रोग्राम भी है, तो उसका एक प्रॉपर क्राइटेरिया है। जब भी कोई एप्लीकेशन आती है तो एप्लीकेशन आने के बाद उसमें उसका सारा डेटा ले लिया जाता है। डेटा लेने के बाद वो एप्लीकेशन जो है चली जाती है वेरिफिकेशन वालों के पास और वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट उसकी वेरीफाई करता है। फिजिकल वेरिफिकेशन की ज़रूरत हो, आया जो भी उन्होंने क्वाइफ दी है वो क्वाइफ ठीक है, उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट चाहिए। एक आदमी, एक औरत कहती है मैं विडो हूँ, तो उसको जो है वो हमें क्योंकि ये एक इदारा है और हमने हर चीज़ का ऑडिट भी करवाना होता है, तो प्रॉपर विडो डेथ सर्टिफिकेट उसके खामन का चाहिए। अगर वो फ़र्ज़ करें अगर नहीं मिल पाता तो हम उनकी हेल्प आउट करते हैं। अगर एक मैरिज गिफ्ट प्रोग्राम है तो उसके लिए प्रॉपर कानूनी तौर पर बच्ची का जो है, जो कानून है 18 ईयर का पंजाब में होना ज़रूरी है, निकाह की तो उसका 18 ईयर का होना ज़रूरी है, उसके लिए उसका ID कार्ड होना ज़रूरी है। अगर कोई औरत कहती है मेरे पास इतने बच्चे ऑर्फन्स हैं तो उसका बेफाम होना ज़रूरी है। तो इस सब डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हम उनकी हेल्प भी करते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि अब लोगों को इतनी अवेयरनेस हो चुकी है कि वो डॉक्यूमेंट्स बनवा के हमारे पास आते हैं। उसके बाद फिर जो ज़्यादा यानी कि हमारे क्राइटेरिया पूरा उतरता है, क्योंकि हमारे पास इस वक्त 300 राशन है, तो वो 300 राशन हमारा प्रोग्राम जो जो ज़्यादा डिजर्विंग पीपल है हम उनको दें। उसमें ऑर्फन्स को तरजीह देते हैं, विडोज़ को तरजीह देते हैं, जो डाइवोर्सी हैं उनको तरजीह देते हैं। और उसके बाद जो है हमारी कोशिश ये होती है कि 2 साल के अरसे के दौरान किसी तरीके से इनको अपने पाँव पर खड़ा किया जाए। मुस्तकिल राशन किसी को देना किसी का हाल नहीं है, तो उसके ऊपर भी फोकस करते हैं। उसी के सिलसिले में फिर हमने कसब प्रोग्राम भी शुरू किया जिसमें किसी तरीके से लोगों को अपने पाँव पर खड़ा किया जाए। ये जो जितना प्रोसेस होता है एप्लीकेशन का, इसे विदिन 24 डेज है, 14 डेज है, कितना इसका हर टाइम प्रोग्राम का ड्यूरेशन? क्राइटेरिया मुख्तलिफ है। हर प्रोग्राम जैसे एक बंदे को, अगर एक बंदे का IPD है, उसका ऑपरेशन होना है, तो उसके लिए तो उसको जल्दी जो है वो फिलअप करना है, तो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर उसकी इन्वेस्टिगेशन करके उसका इनपुट आ जाता है और उसके ऊपर डिसीजन हो जाता है कि हम कहाँ से करवाएंगे, कर सकते हैं नहीं कर सकते। और दूसरा जो है ये मैरिज गिफ्ट प्रोग्राम है, तो मैरिज गिफ्ट प्रोग्राम के लिए भी उसको कम से कम 1 महीना पहले एप्लीकेशन दें ताकि हम तसल्ली से क्योंकि शादियाँ तो यकदम तय नहीं होती और उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग होती है। तो 1 महीना पहले में कम से कम बताया जाए ताकि हम इनकार भी करें तो उनके पास सोर्स हो, उनको पता हो। तो उसमें हमारा हफ्ता जो है वो एक चाहिए होता है, कम से कम 1 वीक चाहिए होता है। 1 वीक के अंदर हम उनको रिप्लाई दे सकते हैं। अच्छा, इस अवेयरनेस के लिए कोई आपने सेमिनार्स वगैरह लगाए, कोई अवेयरनेस प्रोग्राम भी आपने चलाए? एक जो लोग हमारे पास आते हैं बेनिफिशियरीज, उनको भी मालूमात देते हैं। इसके अलावा भी जहाँ पे एजुकेशन का प्रोग्राम हुआ हमारा तलम्बा में, एनुअल प्रोग्राम होता है, उसमें मैंने बताते खुद भी बात की, वक्तन फ़क्तन जो है लोग जो आते हैं उनको हम अवेयरनेस देते रहते हैं। और इंशाल्लाह आइंदा भी इरादा है हमारा कि एक ऐसा एक अवेयरनेस सिर्फ प्रोग्राम करें अपने सिस्टम के हवाले से। ये इसी इंशाल्लाह उम्मीद है कि मंथ के एंड में हम करेंगे। इसमें जितने भी लोग जो माशाल्लाह जिनसे लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को बुला के एक अवेयरनेस जो है वो सेशन करेंगे जिसमें पूरा सिस्टम अपना रखेंगे। हमारा ये कसब प्रोग्राम है, इसके अंदर क्या-क्या होता है? किस तरह वर्कर काम करते हैं और क्या क्राइटेरिया? कसब प्रोग्राम के पीछे भी सोच ये थी कि जो औरतें जो है जो खवातीन हमारे पास राशन ले रही हैं तो उनको कैसे हम अर्निंग हैंड बनाएं, इसके पहले पीछे सोच ये थी। और इसका जो पहला जो कंपोनेंट है, जो पहला प्रोजेक्ट है वो हमने शुरू किया कि एक सियालकोट में एक इंडस्ट्री के साथ MOU किया और वहाँ से हमने
रॉ मटेरियल फुटबॉल का लेना शुरू किया, जो कि इंटरनेशनल सप्लायर हैं एक ब्रांड के, और यहाँ पे ट्रेनर हायर करके खवातीन को फुटबॉल सीना सिखाए। और इसमें ये कि बहुत जल्दी जो है वो खवातीन अपने पाँव पर खड़ी हो सकती हैं। 3 माह के अंदर एक खातून थोड़ी दिलचस्पी ले तो वो सीख भी जाती है और अपने पाँव पर खड़ी हो सकती है और वो कमाना शुरू कर सकती है। तो उसमें फिर जब वो ट्रेंड हो जाती है तो फिर हम उसको देना शुरू कर देते हैं मटेरियल का, जो है उसमें सारा मटेरियल हम लोग सप्लाई करते हैं। और जो हमें पीछे से जो है जो इंडस्ट्री की तरफ से जो भी हमें वेजेस पर फुटबॉल वेजेस मिलती हैं वो हम एज इट इज़ खवातीन तक पहुंचाते हैं। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, पीछे जो ट्रेनर की जो पे है, वो सारा कुछ सैलरी है वो सारा फाउंडेशन बियर करती है। इसके अलावा जो है जो दूर की खवातीन है, क्योंकि उनके पास इतनी भी कैपेसिटी नहीं है कि वो जो रक्षा वगैरह करके उसके रेंट खर्च करके हमारे पास आ सके, तो उनको पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी देते हैं जब तक वो ट्रेन नहीं होती, वो भी महदूद मुद्दत के लिए। उस दौरान उनका राशन भी जारी रहता है ताकि वो शौक से आए, और जब वो अपनी अर्निंग हैंड हो जाए तो फिर जो है उनका राशन जो है कट ऑफ किया जाता है। हमने एक सर्वे किया था इसी फाउंडेशन के रिगार्डिंग, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो क्लैश देखने को मिला। जैसे आप कह रहे हैं कि पिक एंड ड्रॉप सर्विस दी जाती है, तो इससे खवातीन ने जो है इस बात को रिग्रेट किया। और जैसे आप कह रहे हैं कि एज जितना हमें रेवेन्यू मिलता है हम वही आगे जो है वो उनको मुंतकिल कर देते हैं, तो इस बात से जो है वो इख्तलाफात आ रहे हैं। इसकी ज़रा आप एक्सप्लेनेशन अगर करें। जो तो हुआ रक्शे वाली सर्विस से शुरू किया हमने, वो प्रॉपर उनको पिक एंड ड्रॉप सर्विस वो तकरीबन 1 माह पहले अप्रूवल हुई है, शायद उससे पहले कोई बात होगी। और उसमें भी क्राइटेरिया जो करीब वाली खवातीन को नहीं दिया जाता, जो दूर वाली खवातीन है उनको दिया जाता है। तो एक बात, दूसरी बात है कि लाजमी बात है कि अब ये तो हम लोग जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, जो जी पीछे जी। आ रहा है वही हमें हमें इतना सेटअप बनाने की, इसमें जो हमारे पीछे को अर्निंग प्लान ही नहीं है ना, हम यहाँ पे बैठ के कमा रहे हों तो फिर तो होता ही है कि हम पैसे अपने पास रख रहे हैं, हमें क्या जरूरत है पैसे रखने की। और जो है उसमें मतलब मकसूद ही है, वरना तो हमने बचाना हो तो फिर तो ये काम ही ना करें। हमने बचाना है, हम लोगों को राशन ही ना दे जी हमारी बचत हो जाए, तो ये तो क्राइटेरिया ही नहीं है। आप बातें हैं, बातें होती रहती हैं, वो उसको क्या कैसे बंदा जस्टिफाई कर सकता है। मैं ये कह सकता हूँ कि हमें जितनी वेजेस आ रही हैं, बल्कि पिछले दिनों अगर वेजेस बढ़ी हैं तो हमने फ़ौरन अपनी बढ़ा दी हैं, उनकी तरफ से बढ़ी तो हमने बढ़ा के आगे देना शुरू कर दी। अच्छा, हम सैलाब ज़दगान के लिए कैंप वगैरह लगाते हैं और इस तरह जैसे फ़लस्तीन को फंड वगैरह कलेक्शन हुई थी, तो कहना ये है कि उन सैलाब ज़दगान के लिए टेंट बनाए जाते हैं, एक आर्ज़ी तौर पर मकान वगैरह बनाए जाते हैं। जो हमारे इर्द-गिर्द हमारे एरिया के लोग हैं, आया क्या वो इस चीज़ से मुफ़ीद हो रहे हैं या वो महरूम हैं? नहीं, इस इर्द गिर्द तो सैलाब आपके भी इलम में होगा आया नहीं था। हमारा जो सैलाब का जो ज़्यादा मेन फोकस था वो तो आपको डेरा इस्माइल खान वगैरह में और तौंसा में और डेरा डीजी खान में, और फिर उधर चले जाए बलोचिस्तान के अंदर तो उसमें जालमक्सी वगैरह साइड पे उस्ता मोहम्मद में, इन इलाकों में था। और इन इलाकों में हमारे ऑपरेशंस थे, और उन इलाकों के अंदर हमारा एक ओपन दर लाजमी बात है। जिस तरह एक फ़र्द के वसाइल महदूद होते हैं, इसी तरह एक इदारे के वसाइल भी महदूद होते हैं, उसी लिमिट्स के अंदर रह कर उन्हें काम करना होता है। तो जो फंड हमारे पास आए उसकी बुनियाद पर हमने जो सबसे पहले तो जो है था वो काम था वो तो उनकी हेल्प का था, और उनको जो है वो फ़ौरन जो है उनको उस मामले उस राशन डिस्ट्रीब्यूट किया गया, उनको पका के राशन भी दिया गया। तो सेकंड फेज़ के अंदर रिहैबिलिटेशन का जब काम शुरू हुआ, उसमें फिर प्रॉपर सर्वे किए गए, और सर्वे की बुनियाद पर हमारा यही जो सर्वे था कि जो लोग ऐसे जिनकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कोई गवर्नमेंट की जॉब नहीं है, या फिर जो है जिनके पास जो है कोई ज़्यादा ज़मीन नहीं है और जानवर वगैरह नहीं है, तो लोकल मकामियों को साथ लेके सर्वे किया गया। कुछ लोकल जो ज़िम्मेदार लोग थे, और उस सर्वे के तहत जो लोग हमारे क्राइटेरिया पर पूरा उतर रहे थे, हमने उनको जो है वो मकान बना के दिए और उनको बाकायदा हैंड ओवर किए गए। तमाम इन इलाकों के अंदर हमारे ऑपरेशंस थे। ये तो बात वही आ गई कि हम सैलाब ज़दगान को अगर जो हमारे एरिया के अंदर है, जिनको रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है, जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए यानी हम क्या स्टेप ले रहे हैं? असलान भी हम वही काम कर सकते हैं जिसके लोग हमें फंड्स देते हैं। हमारे पास अक्सर रिस्ट्रिक्टेड फंड्स आते हैं, रिस्ट्रिक्टेड फंड्स आते हैं। अगर जो है जब से पहले सैलाब से पहले हमारे पास कुछ ना कुछ फंड होते थे, और ये तमीरात तो एक इतना महंगा काम है, और जो तामीर करवाता है ये वही समझ सकता है कि तामीरात कितना मुश्किल काम है और कितना महंगा पाकिस्तान में हो चुका है। तो किसी न किसी हद तक हम लोगों की हेल्प करते थे, लेकिन जब सैलाब आया तो लोगों जितने में फंड्स दिए रिहेबिलिटेशन की बाद में वो सैलाब ज़दा इलाकों के लिए दिए, तो उन्हीं इलाकों के अंदर जाके हमने काम किया और फंड को उन तक पहुँचाया। जैसा कि आजकल हमारे पास जो फंड्स हैं वो गज़ा के नाम पर हैं, तो उसको हमने गज़ा में पहुँचाना है। अब वो उसको हम यहाँ पे नहीं खर्च कर सकते, जो गज़ा का फंड है उसको वहीं पे जो है हमने उसको खर्च करना है। तो जो फंड जिस जिस मद में आता है वही हम वहीं खर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, हम तामीरात का काम यहाँ पे नहीं कर रहे, ना ही हमारे इस बात में फंड है, ना ही हमारी इतनी कैपेसिटी है
कि हम वाकई इसमें कोई शक नहीं कि ज़रूरत है, ज़रूरत का तो कोई इनकार नहीं है, लेकिन हमारी एक लिमिटेशंस हैं, इदारे की एक लिमिटेशंस। अच्छा, ये जो फंड्स आते हैं लोग इंडिविजुअली मकामी तौर पर इंटरनेशनल जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो फंड देते हैं, क्या हुकूमती सतह पर भी फाउंडेशन को फंड मिलते हैं? नहीं, हुकूमती सतह पर कोई फ़ंड नहीं मिलता, ये फ़ंड लोकल जो है वो लोग ज़्यादा, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको भी बड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनके लिए बड़े मसाइल हैं पाकिस्तान में फ़ंड भेजने, बिलखुसूस किसी एनजीओ सेक्टर को फ़ंड भेजने के लिए, तो ये हमारे यहाँ ज़्यादा लोकल लोग ही फ़ंड देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा फाउंडेशन के मुस्तकबिल में क्या प्लान है कि क्या इंशाल्लाह, जैसे कि अभी आपने एक हॉस्पिटल का बताया, क्या अपना कोई तालीमी इदारा बनाने का भी सोचा है या कोई नई चीज़ मुतारिफ जी, करना है? हमारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, वो तो हमारा आस लैब ही है, जिसको इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि हम पूरे पाकिस्तान में लेकर जाएँ, और बिलखुसूस छोटे शहरों के अंदर जहाँ पे आम तौर पर फैसिलिटी कम होती है और लोगों के लिए सेहत की सहूलियात मुश्किल होती हैं, तो उन वहाँ लेकर जाए। जैसे कि इसका रिस्पांस बहुत अच्छा मियाँ चन्नू में हमें आया। मियाँ चन्नू के अंदर डेली के जो है वो 300 से 400 पेशेंट फैसिलिटेट हो रहे हैं। पिछले 1 साल के अंदर, 1 साल में जो कि फुल फ्लेज हमारी ऑपरेशन भी जो है वो 6 माह पहले हुई है। तो 1 साल के अंदर 68,000 पेशेंट जो है वो आए हैं आस लैब के ऊपर, और उन्होंने आस लैब से फ़ायदा उठाया। और इसी तरह हमारा जो फ़िल्टर क्लिनिक है कोलंबा के अंदर, जिसमें फ़ीमेल और मेल डॉक्टर भी बैठे हुए हैं, उसमें हमने 18,000 पेशेंट्स का इलाज करवाया, उनका ट्रीटमेंट करवाया। तो इन द लॉन्ग रन हम इसको आगे लेके जाएँगे। दूसरा, हमारी जो वर्किंग चल रही है, देखें अल्लाह पाक इसके लिए बजट का भी इंतज़ाम करे। हमारी सोच है कि एक अच्छा जो है, जैसे एक अच्छा कॉलेज जो है वो मियाँ चन्नू को दिया जाए। तो उसमें हम वर्किंग कर रहे हैं, इंशाल्लाह जो अल्लाह पाक ने फ़ंड भी बंदोबस्त फरमा दें, अल्लाह से उम्मीद है, हमारा काम तो नियत करना है, अल्लाह जल्ल शान मदद अच्छा, फरमाएगा रिसेंटली एक इंशाल्लाह। न्यूज़ आई थी कि फाउंडेशन जो है वो बिज़नेस प्लान को इश्यू कर रहा है, उसमें बिज़नेस लोन दिया जाएगा। एक कारोबारी ज़हन वाला स्टूडेंट या कोई भी कारोबारी आदमी अगर वो अपना एक अच्छा बिज़नेस प्लान लेके आएगा तो उसको सपोर्ट किया जाएगा। क्या इस पे प्रोजेक्ट पे कोई काम हो रहा है या इन फ्यूचर होगा? इन फ्यूचर शायद करें, फ़िलहाल तो हमारे जो है इतनी कैपेसिटी नहीं है, हम इस पे काम कर रहे हैं। इन फ्यूचर इंशाल्लाह इरादा है कि लोगों को किसी तरीके से उनके पाँव पर खड़ा किया जाए। जैसे कसब का ही ये पोर्शन है, कसब के पोर्शन का जो दूसरा कंपोनेंट हमने शुरू किया था, शॉपिफ़ाई की ट्रेनिंग दिलवाई थी। तो इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता जो है इसके मज़ीद कंपोनेंट ऐड करते जाएँगे। यूँ अल्लाह पाक, जो अब जैसे हेड ऑफ़िस बन रहा है, हमारे पास जगह की कमी भी है, वसाइल की कमी भी है। जितने वसाइल हैं, उन वसाइल के एतबार से एनुअल बजटिंग होती है, उसमें जो-जो प्रोजेक्ट्स वो हमारे हम बिल्कुल, ये वक़्त की ज़रूरत है, लोगों को अपने पाँव पर खड़ा किए, लाज़मी बात है, वसाइल के एतबार से हम उसको प्लान कर रहे हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका टाइम लिया। बहुत जी तो शुक्रिया। नाज़रीन, जिस तरह कि आपने देखा कि मौलाना तारिक मीर साहब की फाउंडेशन में मौजूद हैं, उनके सीईओ मौलाना एहसान साहब ने मुकम्मल क्राइटेरिया बताया कि आप किस तरह फाउंडेशन के अंदर कोई भी आपको यानी नीड है, तो आप एप्लीकेशन के थ्रू अपने उस क्राइटेरिया के मुताबिक अप्लाई करके और आपको जो है वो मुफीद हो सकते हैं उससे। जी। बहुत शुक्रिया अस्सलाम, अल्लाह आपको खुश रखे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अहसन।